नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं जस्टिस 24x7 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। भू माफियाओं के द्वारा करहल में हो रहे जमीनी कब्जाओं की शिकायत करना पूर्व एडीओ महेश बाबू को पड़ा भारी। महेश बाबू के द्वारा अब से कुछ दिन पूर्व करहल में किए जा रहे जमीनी कब्जाओं की शिकायत मैनपुरी के डीएम और एसपी से की गई थी, जिसको लेकर करहल के रहने वाले अनिल कुमार वर्मा ने महेश बाबू को जान से मारने की धमकी सोशल मीडिया के द्वारा दी, जिसके बाद में एडीओ महेश बाबू ने मैनपुरी के एसपी से जाकर की शिकायत करने के बाद मैनपुरी के एसपी ने तत्काल कार्रवाई करने की बात। मैनपुरी के एसपी का कहना है कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद में मैनपुरी के एसपी ने तत्काल कार्रवाई के लिए आदेश जारी कर दी है। और क्या कुछ कहना है पूर्व एडीओ महेश बाबू का, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी हकीकत। आपका? मेरा नाम महेश बाबू जाटव। अच्छा, आपको सोशल मीडिया द्वारा एक धमकी दी गई है, क्या मामला है? मामला इसमें ये है कि 4 मई को जो है मक्खनपुर गांव में भूमाफिया अनिल वर्मा ने गोली मार दी थी एक जाटव के। उसके उसका प्रोटेस्ट हमने किया। उस प्रोटेस्ट में इसके खिलाफ एफआईआर लिखाई गई। उसमें हजारों आदमियों ने एफआईआर लिखाई थी। लेकिन अनिल वर्मा का कहने का ये है कि मेरा जो है आपकी वजह से 40 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। हम जो है 40 लाख रुपए जब तक वसूल नहीं कर लेंगे तुमसे, और अगर रुपया नहीं दोगे तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। और फेसबुक पे उसने जो है हमको मारने की धमकी दी है। इसकी मैंने लिखित सूचना मैं फेसबुक के इंस्पेक्टर करेल को दिया 17 नवंबर को, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज मैं जो हूँ एसपी महोदय से मिला हूँ और एसपी महोदय ने मुझे आश्वासन दिया है कि हम जो है उचित कार्रवाई करेंगे, और मुझे भी ये विश्वास है कि उचित कार्रवाई होगी। और इस गुंडा भूमाफिया के विरुद्ध जो है SC ST के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मुझे 307 में भी मेरा मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जिस तरह सरकार योगी आदित्यनाथ की चल रही है, बाबा का हर कब्जाधारी पर जो भूमाफिया है तुरंत बुलडोजर चलता है, क्या इसकी कार्रवाई भी करहल में देखने को मिलेगी या मिली है? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो है हंटर चल रहा है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि करहल में जो है ये भूमाफिया जो है बिल्कुल निरंकुश हो गया है और इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इसीलिए जो है आए दिन, और इस भूमाफिया के खिलाफ जो है कम से कम 8 मुकदमे दर्ज हैं। ये जो है हिस्ट्री शीटर है, करहल थाने में ही इसके खिलाफ जो है 8 मुकदमे दर्ज है। इसकी हिस्ट्री निकाली जा सकती है, और ये इसको जो है कानून का कोई खौफ नहीं है। अच्छा, ऐसा क्या कारण है जिसके चलते कार्रवाई नहीं होती है? क्या बैक सपोर्ट क्या है? बैक सपोर्ट ये केवल जो है कि थोड़ा सा पुलिस संरक्षित ये भूमाफिया है। सत्ता संरक्षित तो नहीं कहेंगे, ये लोकल की जो पुलिस संरक्षित है और पुलिस इसको संरक्षण देती है, और ये निजी स्वार्थ के कारण जो है पुलिस इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है। अच्छा, जिस समय गोली का कांड हुआ था कब्जा को लेकर, उस मुकदमे में अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है? उस मुकदमे में ही तो इसको ढील मिल गई है। उस मुकदमे में पुलिस ने पूरे मुकदमे की लीपापोती कर दी है, और इसी लीपापोती की वजह से इसके हौसले बुलंद हो गए हैं। और आए दिन जो है ये कई जगह, अगर इसकी हिस्ट्री शीट निकाली जाए तो ये बहुत क्रिमिनल टाइप का आदमी है, और ये इसी तरीके काम करता है, और इससे ये करेक्टर का भी खराब आदमी है। जिस तरह से करहल और मैनपुरी पुलिस ने अगर कोई कार्रवाई नहीं की है, क्या इसके बाद में आपने किसी उच्च अधिकारी से भी संपर्क किया है क्या? नहीं, हमने जो है डीजीपी और एडीजीपी साहब को भी रजिस्टर्ड किया है, और कप्तान साहब को मेल किया है। कप्तान साहब को रजिस्टर्ड भी किया है। अगर यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित हम जनपद के को छोड़ करके वरिष्ठ प्रदेश लेवल के अधिकारियों, मंडल लेवल के अधिकारियों के पास जाएंगे, और जो है हम रिटायर सारे लोग जो है इकट्ठे होकर के फिर ज्ञापन देंगे। अच्छा, आप योगी जी से कुछ उम्मीद रखते हैं क्या? अरे वो तो हमारे देश के राजा हैं, और हम उनसे उम्मीद रखते हैं कि जो बिल्कुल दूध का दूध होना चाहिए,
और पानी का पानी होना चाहिए। जो भूमाफिया हैं जिन पे कोई नकेली नहीं कसी जा रही है यहाँ पर, और कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, तो मेरा अनुरोध ये है कि इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, इसको जेल जाना चाहिए। जिस तरह आप कह रहे हैं, जिस मुकदमे में वो जो कब्जे में लेकर जी कई लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई थी, जी। सिर्फ आप ही को टारगेट किया गया क्या? किस लिए? वो इसलिए कि वो मेरे कम्युनिटी के थे, मैं जाटा हूँ, वो भी जाट हैं, मेरे रिलेटिव हैं, और वो बगैर पढ़े लिखे लोग हैं बेचारे, तो मैं उनका साथ देता हूँ, केवल इसीलिए वो मुझे टारगेट बना रहा है। जबकि यहाँ पर तो सैकड़ों आदमियों ने प्रोटेस्ट किया था, और एक सामाजिक कार्य है, कोई भी भला आदमी प्रोटेस्ट कर सकता है, किसी के कोई ना कोई तो किसी की मदद करता ही है। अच्छा, मदद करना ही आपको भारी पड़ रहा बस है? मदद करना ही मुझे भारी पड़ रहा है, और मेरी जान लेना चाहता है। मेरा नाम महेश बाबू है। महेश जी, आज एसपी कार्यालय आप आए थे, क्या पूरा मामला है? आदरणीय पत्रकार महोदय, मैं आज एसपी महोदय से मिला था, एसपी ग्रामीण से, क्योंकि मैं रिटायर एडीओ हूँ, सरकारी कर्मचारी हूँ, और जो है सेवानिवृत्त हूँ, तो मैं सामाजिक कार्य करता हूँ। तो सामाजिक कार्य करने के तहत ही करहल में एक भूमाफिया है, बंटी सुनार उर्फ अनिल वर्मा, वो जो है मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि आप मेरे खिलाफ प्रोटेस्ट मत किया करो, मैं तो ज़मीनों पे ऐसे ही कब्जा करता हूँ, करता रहूँगा। तो सर अब वो जो है कह रहा है कि मेरा नुकसान आपने 40 लाख का लगभग करा दिया है, आप दीजिए नहीं तो मार देंगे। तो फेसबुक पे भी उसने मुझे दिया है, और उस फेसबुक के क्रम में ही मैं इंस्पेक्टर करहल से मिला था। इंस्पेक्टर फेसबुक पे क्या धमकियां दे रहा है? धमकियाँ दिया है कि हम तुमको मार देंगे। तो करहल में इंस्पेक्टर से 17 नवंबर को मिला था, अक्टूबर को 17 अक्टूबर को मिला, तो इंस्पेक्टर ने कहा कि मैं इसकी जांच कराता हूँ। मैंने कहा सर ये तो पूरी आईडी से है, इसमें जांच क्या कराना है। तो आज तक उसकी जांच नहीं हुई है, और जो भूमाफिया है वो अब मुझे बहुत परेशान कर रहा है, मुझे मारने की धमकी दे रहा है, और पुलिस मेरी कोई मदद नहीं कर रही है। उसके खिलाफ SC ST में मुकदमा भी नहीं निकल रही है, मुझे उसने जात सूचक गालियाँ भी दी है। अच्छा, अभी जो बात हुई है एसपी साहब से, उनका क्या कहना था पूरा? एसपी साहब से मैं मिला था, SP सिटी से मिला था, फिर SP सिटी साहब ने कहा कि आप ग्रामीण से मिलिए, उनका क्षेत्र है। तो मैंने उनको बताया, तो उन्होंने यही कहा कि आप विश्वास रखिए, मैं इसकी जांच कराता हूँ, कार्रवाई करूँगा। अब आप क्या चाहते हैं? मैं ही चाहता हूँ कि इस भूमाफिया के खिलाफ FIR दर्ज हो जाए, और जो है न्याय व्यवस्था पे जो है जिससे सारे लोगों को भरोसा हो। और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस बदमाश को निश्चित सजा मिलनी चाहिए, और सबको मिलना चाहिए जो इस समाज में गंदगी फैला रहा है। बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, और देखते रहिए जस्टिस 24x7 न्यूज़। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।